आज के मार्केट में 3 हेडलाइंस हैं जो कि हर इन्वेस्टर को ध्यान से देखनी चाहिए। पहली, एसयूवी सेल्स का चार्म थोड़ा ठंडा पड़ गया है। वो सेगमेंट जो कि पैसेंजर व्हीकल मार्केट का पोस्टर बॉय बन गया था, अब प्लेट्यू करने लग गया है। अब ऑटो जायंट्स क्या करेंगे? दूसरी, एफआईआईज क्वाइटली इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स फुल जोश में है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या मोर इंपॉर्टेंटली ये महंगा पड़ सकता है? और तीसरी, टाटा कैपिटल का 17,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आ चुका है, लेकिन इस आईपीओ में एक रेड फ्लैग भी छिपा है, टाटा मोटर्स फाइनेंस का ड्रैग। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और ये तीनों स्टोरीज डिमांड, वैल्यूएशंस और इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देंगी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। For the first time in over 5 years, SUV sales in India have actually declined as per an ET report. पास्ट काफी सालों से SUV सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल मार्केट का ग्रोथ इंजन बन चुका था, बट जून मंथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे SUV सेगमेंट के सेल्स में 2.1% का फॉल देखने को मिला है और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के हिसाब से ये सिर्फ एक महीने का डिप नहीं लग रहा है। जनवरी से जून 2025 तक SUV सेल्स कंसिस्टेंटली डाउन है। जनवरी में 2.1 लाख यूनिट सेल हुए थे जो गिरकर जून में सिर्फ 1.71 लाख रह गए और इसके रीजंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली, आईटी सेक्टर ले ऑफ से अर्बन डिमांड वीक हो गई है, प्लस SUV लेना अब इतना अफोर्डेबल भी तो नहीं है। फ्यूल प्राइसेस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और मैक्रो हेडविंड्स ने भी बायर्स को कॉशियस बना दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड है बायर फटीग, मतलब SUVs का क्रेज अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। FY15 में SUVs का इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में शेयर था सिर्फ 14%, अब वो 55% के ऊपर है। तो अब लगता है ये सेगमेंट प्लेटो होने लग गया है। सो इस स्लो डाउन का इम्पैक्ट ऑटो स्टॉक्स पे कैसा होगा? शॉर्ट टर्म में मारुति, ह्युंडई और टाटा मोटर्स जैसे SUV हेवी कंपनीज के स्टॉक्स पे प्रेशर बन सकता है। जून क्वार्टर में इन सब की डोमेस्टिक सेल्स वीक रही। मारुति के SUV डिस्पैचेस 8.5% से कम हो गए हैं। ह्युंडई के डोमेस्टिक सेल्स 12% डाउन थे। टाटा की EV ग्रोथ ठीक थी, बट ओवरऑल ट्रेंड प्रेशर में था। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? स्मार्ट मनी अब रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स प्लेयर्स जो कि SUV स्लो डाउन के बावजूद आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने जून में 18% की SUV वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है और ह्युंडई को बीट करके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर भी बन गया है। उनका SUV मार्केट शेयर अब 27% तक पहुंच गया है और ऑटो प्लस ट्रैक्टर बिजनेस का प्रॉफिट भी 24% ऊपर गया है। बेसिकली महिंद्रा लुक्स वेल पोजिशन्ड इवन इन अ स्लोइंग SUV मार्केट। बट ओवरऑल इस सेगमेंट में स्लो डाउन के बाद अब ऑटो कंपनीज का प्लान दूसरे एरियाज पर फोकस करने का है। वैल्यू सेगमेंट में नए मॉडल्स को लॉन्च करने से लेकर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना और कॉम्पैक्ट EV और हाइब्रिड कार्स पुश करने पे ऑटो कंपनीज अब फोकस करेंगी। फॉर द SUV सेगमेंट आउटलुक अब नजर अगले कुछ मंथ्स के फेस्टिव सीजन पर है। जुलाई में महिंद्रा के SUV सेल्स शार्पली काफी इंक्रीज हुए बाय 20%। सिमिलरली किया और टोयोटा के सेल्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो साइंस पॉजिटिव है, बट अपकमिंग फेस्टिव सीजन्स में भी अगर SUV सेगमेंट की डिमांड ओवरऑल कम रहती है तो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रीथिंक करने पड़ेंगे। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट द इंडियाज मार्केट टुडे। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और बुलिश भी है, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स। डीमैट अकाउंट्स 18.5 करोड़ से ज्यादा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 करोड़ से ज्यादा है और ये दोनों नंबर्स पिछले 5 सालों में 5x हो चुके हैं। बट जब डोमेस्टिकली सब बुलिश है, एक ग्रुप है जो कि शायद कन्विंस नहीं है, वो हैं FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 3.1 लाख करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है। FIIs का इंडिया से ओनरशिप शेयर FY14 के 23% से गिरकर अब सिर्फ 15% रह गया है। तो ये लोग ऐसे टाइम पे क्यों बेच रहे हैं जब हम सब एंटर कर रहे हैं मार्केट में? वेल, आंसर इज उनके पास चॉइस है। FII सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो देखते हैं कि कहां पर बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। एज एन एग्जाम्पल, जब इंडिया का निफ्टी H1 2025 में सिर्फ 8% ग्रो हुआ, ताइवान 33%, कोरिया 27%, जर्मनी 20% और मेक्सिको 15% ग्रो हुआ। अब अगर ताइवान 33% रिटर्न्स दे रहा है तो स्मार्ट कैपिटल नेचुरली वहीं जाएगा। और हाँ, इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव भी हैं। इंडियन मार्केट्स का एवरेज PE रेशियो कंसिस्टेंटली 25x से ज्यादा होता है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में PE अराउंड 12x to 15x है।
मतलब इंडिया में एक्सपेंसिव स्टॉक्स लो और वो भी मॉडरेट ग्रोथ के लिए? दैट्स सो नॉट एफआईआईज। बट व्हाई इज इंडिया सो एक्सपेंसिव? ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम है। एफआईआईज तो निकल गए मार्केट से, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डीआईआईज और रिटेल हर मंथ मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। एएमएफआई के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम अप्रैल 2025 तक 69.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। 2005 में ये सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस था। मतलब फंड इनफ्लोज हैव ग्रोन 20% कैगर, जबकि कंपनी अर्निंग्स सिर्फ 11.4% कैगर से बढ़ी है। तो फंड मैनेजर्स को हर महीने पैसे लगाने ही है, चाहे स्टॉक महंगा हो या फिर ना हो। दे डोंट ऑलवेज वांट टू बाय, दे जस्ट हैव टू। इससे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इनफैक्ट एनएससी 500 के आधे से ज्यादा स्टॉक्स 50x PE से ट्रेड कर रहे हैं, विच इज ग्लोबली अनहर्ड ऑफ। और जब सब खरीद रहे हो तब एफआईआईज और प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं, बेसिकली दोज हु हैव ऑलरेडी मेड मनी। तो अब ब्लाइंडली बुलिश रहना डेंजरस हो सकता है इस मार्केट में। ये वो टाइम नहीं है जब मार्केट सबको पैसा कमा के देगा। फंड इनफ्लोज आर हायर दैन अर्निंग्स, स्टॉक प्राइसेस आर रनिंग फास्टर दैन फंडामेंटल्स। ऐसे मार्केट में सब -10% रिटर्न भी रियलिटी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड का एड देखें कि म्यूचुअल फंड सही है, तो ये डिस्क्लेमर भी सुनना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड सोचना कि क्या प्राइस सही है। तीसरी स्टोरी में जल्द ही इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम एक मेगा आईपीओ देखने वाला है। टाटा कैपिटल इज फाइनली हेडिंग टू द पब्लिक मार्केट्स एंड इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। आईपीओ का एस्टिमेटेड साइज 17,200 करोड़ रुपीस है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। बट वेट, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा एस्टरिस्क भी यहां पर लगा हुआ है इस आईपीओ के साथ, और इस राइडर का नाम है टाटा मोटर्स फाइनेंस। लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। टाटा कैपिटल ने सेबी के साथ अपना अपडेटेड डीआरएचपी फाइल किया है, मतलब कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, एंड यस, आईपीओ नाउ लुक्स जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे। इस आईपीओ में अराउंड 21 करोड़ न्यू शेयर्स का फ्रेश इशू है, और बाकी टाटा सन्स और आईएफसी जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी अपने कुछ शेयर्स को बेच रहे हैं। आईपीओ के फ्रेश इशू के प्रोसीड्स लेंडिंग और कैपिटल बेस को बूस्ट करने के लिए यूज होने वाले हैं। टाटा कैपिटल्स FY25 फाइनेंशियल्स अब टाटा मोटर्स फाइनेंस का भी परफॉर्मेंस इंक्लूड करते हैं, और यहीं से पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है इस आईपीओ के लिए। सी, टाटा मोटर्स फाइनेंस इज अ कैप्टिव व्हीकल फाइनेंसियर। वो एग्जिस्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स को सेल करने में मदद कर सके। इसका मोटिव टाटा मोटर्स का बिजनेस ग्रोथ है, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इटसेल्फ। अब मर्जर के बाद टाटा कैपिटल को इस कैप्टिव फाइनेंसियर का पूरा इंपैक्ट झेलना पड़ा है, एंड डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। विदाउट टाटा मोटर्स फाइनेंस, टाटा कैपिटल का प्रॉफिट 3,710 करोड़ रुपीस है, बट विथ टाटा मोटर्स फाइनेंस इट ड्रॉप्स टू 3,670 करोड़ रुपीस। एनपीएस यानी कि बैड लोन्स भी सिर्फ टाटा कैपिटल के 0.5% है, बट अब पोस्ट मर्जर ये स्पाइक होकर 0.8% हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ टाटा मोटर्स फाइनेंस का एनपीए 4.4% था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिर्फ टाटा कैपिटल का सॉलिड 14.2% है, बट मर्जर के बाद ये 12.6% हो गया है, क्योंकि टीएमएफ का आरओई नेगेटिव 4.1% है। आफ्टर मर्जर विद टाटा मोटर्स फाइनेंस, टाटा कैपिटल का क्रेडिट कॉस्ट भी 1,500 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट डबल होके 2,800 करोड़ रुपीस हो गया है। तो बेसिकली टीएमएफ से साइज तो मिला है, लेकिन क्वालिटी डाउन हो गई है। बट व्हाई इज टाटा मोटर्स फाइनेंस अंडर परफॉर्मिंग? बिकॉज इट इज अ क्लासिक कैप्टिव फाइनेंस मॉडल। वो उन बोरोवर्स को फाइनेंस करता है जो कि अदरवाइज रिस्की होते हैं, और फिर उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर चला जाएगा, टाटा मोटर्स का सेल इंपैक्ट हो जाएगा। सो इट इज स्टक इन दिस वियर्ड लूप, हाई रिस्क लो रिटर्न। दैट इज व्हाई इवन दो साइज बड़ा है, बिजनेस वीक लगता है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये कैप्टिव ड्रैग आईपीओ के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट कर सकता है। इन समरी, टाटा कैपिटल इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल एनबीएफसी बैक्ड बाय इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड कॉन्ग्लोमरेट, लेकिन मर्जर के बाद रिस्क प्रोफाइल डेफिनेटली चेंज हुआ है, एंड एज एन इन्वेस्टर दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर यू बिफोर यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। तो ये था आज का फुल मार्केट राउंड अप। एसयूवी का चार्म थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है, एफआईआईज क्वाइटली एग्जिट ले रहे हैं, और टाटा कैपिटल जैसे मां के आईपीओस के अंदर भी कई सारे ऐसे लेयर्स हैं जो कि देखने काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सारे इंसाइट्स आपकी डिसीजन मेकिंग को शार्पर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.